हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा। वे सभी सजीव है और सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। स्वाक होता है मूक फिल्म के बाद बनी बोलती फिल्म। तो ये जो वाक्य थे ये आलम आरा के जो पोस्टर थे उन पर ये सभी वाक्य लिखे हुए थे। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। कहते कि जो 1931 का जो दिन था वह बहुत ही ऐतिहासिक था, क्योंकि इस दिन भारत ने भारत के जो सिनेमा थे उन्होंने बोलना सीखा, पहली बोलती फिल्म बनाई। उसी समय जो मूक फिल्म थी वे बहुत ही लोकप्रिय हो रही थी, लेकिन यहीं से ही बोलती फिल्मों का एक दौर शुरू हो गया। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर एम ईरानी जिन्होंने पहली फिल्म बनाई थी बोलने वाली। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म सोबोट देखी। उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। फारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी पहली फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने जो के तो फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, अब कहते हैं जब पहली फिल्म आलम आरा के जो वो फिल्मकार थे उन्होंने एक हॉलीवुड में फिल्म देखी थी सोबोट, उसी को वहीं से उन्होंने प्रेरणा मिली कि वो भी एक बोलती फिल्म बनाए। तो उसके बाद उन्होंने एक आलम आरा फिल्म बनाई। फारसी रंगमंच से उन्होंने जो एक नाटक था उससे एक पटकथा फिल्म की बनाई थी। नाटक में जो के तो जो फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हमारे पास कोई संवाद के तो उसका कोई लेखक नहीं था, गीतकार भी नहीं था, संगीतकार नहीं था। तो लेखक कहता है कि ना तो संवाद करने वाला फिल्म में कोई बातचीत करने वाला था, ना गीतकार था और ना ही संगीतकार। इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। अब कहते हैं कि इसकी शुरुआत जब अर्देशीर ने पहली फिल्म गानों के लिए स्वयं धुनें चुनी थी, फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य थे, वाद्य, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया था। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का भी नाम नहीं डाला गया। किसी का भी इसमें कौन संगीतकार है कौन गीतकार ये नहीं डाला गया नाम। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने W.M. खान। पार्श्व गायक होता है पर्दे के पीछे गाने वाला। तो इस फिल्म में पर्दे के पीछे गाने वाला W.M. खान था। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। तो ये पहला गाना था। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फार्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ी थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बन गई। कहते हैं कि जब आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फार्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग की जो साउंड मतलब आवाज होती थी उसकी शूटिंग रात को करनी पड़ती थी, दिन में नहीं होती थी। मूक जो फिल्में थी वो दिन के प्रकाश में शूट हो जाती थी, लेकिन जो बोलने वाली फिल्म थी वो नहीं हो रही थी। एक प्रकाश प्रणाली का निर्माण हुआ जो आगे चलकर एक जरूरी हिस्सा बन गया था। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही है। अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 स्वाक फिल्में बनाई। स्वाक मतलब बोलती फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरबेनियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत और नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबैदा थी, नायक थे विट्ठल।
वे उस दौर के सर्वाधिक परिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। कहते हैं कि उसके जो आलम आरा फिल्म बनी उसके नायक जुबेदा और नायक विट्ठल इनको लिया गया था, लेकिन जो विट्ठल था उन्हें उर्दू नहीं आती थी, इसलिए उन्हें फिल्म से हटा दिया गया। इससे वो नाराज हो गई और उन्होंने अपना हक पाने के लिए मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे, आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने रहे। अब कहते हैं कि जो विट्ठल था वो मुकदमा जीत गया और पहली फिल्म का जो हीरो बने, और इसका जो केस है जो मुकदमा है वो अली जिन्ना ने लड़ा था, जो मशहूर वकील थे। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार कर दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। कहते हैं कि जब 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में इसे जब फिल्म को प्रदर्शित किया गया था, लगाया गया था, तो यह 8 सप्ताह तक चली और 8 सप्ताह तक ही हाउसफुल रहा। इतनी भीड़ थी कि पुलिस के लिए इनको नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता था। जो समीक्षक थे उन्होंने इसे भड़कीली फैंटेसी कहा, लेकिन दर्शकों को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि यह पहली बोलती फिल्म थी, तो उन्हें बहुत ही अनोखा अनुभव महसूस हो रहा था। स्वाग फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। तो कहते हैं स्वाग फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, जो स्वाग बोलती फिल्म थी उनके लिए जो पुरानी कथाएं थी, पारसी रंगमंच की जो नाटक थे, प्रेम कथा थी, उनके विषय को चुना गया था, उनके विषयों पर फिल्में बनाई जा रही थी। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों पर भी फिल्में बनाई गई। ऐसी एक फिल्म थी खुदा की शान। इनमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण स्वाग फिल्म सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों ने की तीखी नजर का सामना भी करना पड़ा। जो बोलती फिल्म थी वो जो ब्रिटिश शासक थे वे इनको अच्छा नहीं मानते थे। स्वाग सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशी इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया, तो उन्हें भारतीय स्वाग फिल्मों का पिता कहा गया। तो उन्होंने उस मौके पर कहा था कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। जो फिल्म निर्माता निर्देशक अर्देशी थे वे बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे। जब उन्हें 25 वर्ष पूरे करने के बाद उन्हें सम्मानित किया गया और तो उन्होंने विनम्र स्वभाव से कहा कि मुझे ये खिताब नहीं देना चाहिए। खिताब होता है उपाधि, ये उपाधि मुझे नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह तो मेरे देश के लिए एक छोटा सा योगदान है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले, उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब कहते हैं जब पहली बोलती फिल्म बनी उसमें जो काम करने वाले जो अभिनेता और अभिनेत्रियां थी वो पढ़े लिखे होना जरूरी थे, क्योंकि उन्हें अब बोलना भी पड़ता था। पहले तो कोई भी उससे काम चल जाता था, उछल कूद करने वाले अभिनेता से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की भी कद्र होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक स्वाक दौर की फिल्में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। जो हिंदी उर्दू भाषा है उनका महत्व इन फिल्मों के कारण बढ़ने लगा।
सिनेमा देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला होने लगा। अब जब जो भाषा थी उनका मेन रोल हो गया था फिल्मों में। एक तरह की नई आजादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा था। कहते हैं कि जो फिल्में थी वो बहुत ही बेहतर होने लगी थी। अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर के में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केक सज्जा उसी तरह कर रही थी। अब कहते हैं कि जो अभिनेता और अभिनेत्रियां थी उनकी लोकप्रियता इस तरह बढ़ गई थी कि उन्हें जो लोग बागते देखते थे वे उसी की तरह कपड़े पहनते थे, उसी की तरह हेयर स्टाइल बनाते थे। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अपना अभिनय किया था। स्वयं आला आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को स्वाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। अब कहते हैं कि अर्देशीर को जब सम्मानित किया जा रहा था, उपाधि दी जा रही थी, तो उसको ग्रहण करना था, क्योंकि जो एक नए सिनेमा का युग शुरू हुआ था वो अर्देशीर ईरानी जो ईरानी है उसके कारण ही हुआ।